ओके, सो स्ट्रक्चर के बाद नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो अल्डिहाइड और कीटोन्स की हम प्रिपरेशन देखने वाले हैं। अल्डिहाइड एंड कीटोन की प्रिपरेशन देखे तो पहले अभी हम जनरल प्रिपरेशन देखेंगे, चैप्टर में वैसे गिवन है, दैट्स व्हाई ओके, कि जनरल प्रिपरेशन जो हम पहले से करते आ रहे थे, से अल्कीन में से बना दिया, अल्कोहल में से बना दिया, वैसी प्रिपरेशन देखेंगे। और फिर जो हमने नहीं देखी है वो प्रिपरेशन बाद में, पर्टिकुलरली अल्डिहाइड की प्रिपरेशन, पर्टिकुलरली कीटोन की प्रिपरेशन, और लास्ट में पर्टिकुलरली कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन। ओके, वैसे देखेंगे। अभी कॉमन है तो साथ में ही देखेंगे। छोटा सा टॉपिक प्रिपरेशन, छोटा सा, हाँ यस, छोटा सा यहां तक का, फिर ये तो पर्टिकुलर है। ओके, सो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, सम इंपॉर्टेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स यहाँ पे दिखाई गई है। पहली है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ये हमने 10th में भी पढ़ा था। अल्कोहल है, उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्डिहाइड एंड कीटोन मिलेगा। ये तो अभी भी किया था ना हमने। ओके, क्या कि अगर प्राइमरी अल्कोहल लिया तो तुम्हें अल्डिहाइड मिल रहा है, और सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो तुम्हें कीटोन मिल रहा है। ये सब तो हमने किया हुआ ही है। उसका फिर से ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। डन। तो वही चीज है, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स रिस्पेक्टिवली। वही चीज बताई गई है, इसलिए ज्यादा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो भाई डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल में से H2 निकाल दे तो भी कीटोन बन जाएगा। हाइड्रोजन है, मतलब हमारा अल्कोहल है, CH3OH है, मान लो CH3OH है, उसमें से तुमने H2 निकाल दिया, तो CH3OH में से H2 निकाल दिया तो एक H2 तो OH वाला गया, और दूसरा CH3 वाला एक H गया। तो सपोज मान लो कि तुम्हारे पास क्या था, से CH3 इथेन था, इथेन मतलब क्या था, CH3CH2OH, इथेनॉल। CH3 लिखू क्या? ओके, तुम्हारे पास क्या था कि से CH3CH2OH। डन। डिहाइड्रोजिनेशन करना है, ये एक H चला गया और दूसरा ये एक H चला जाएगा, दो H चले गए तो क्या होगा, C, ये तो 1 2 3, और ये कार्बन है ये कार्बन आ गया, और डायरेक्टली क्या बन जाएगा हमारा, यहां से तो हमने निकाल दिया है, लेकिन हमने बोला था कीटोन के लिए मिनिमम 3 कार्बन चाहिए, अदरवाइज तो उसको एल्डिहाइड बोल देंगे। लेकिन ये सिर्फ मैं बता रहा हूं कि एक H यहां से चला गया है, एक H यहां से चला गया, तो हम तो एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी बनाओ, हम तो दोनों की प्रिपरेशन ही देख रहे हैं। एक H यहाँ से, एक H यहाँ से गया, तो एक H यहाँ जो है वो लिख दिया, और 1 2 तो डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया ना। तो हमने क्या बनाया, इथेनॉल में से इथेनॉल बनाया। डन। तो क्या किया हमने, डिहाइड्रेशन किया, डिहाइड्रेशन नहीं, डिहाइड्रोजिनेशन किया। डिहाइड्रेशन तो -H2 होता है, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन को रिमूव किया। ओके, तो सिंपली वही चीज है क्या, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर वॉलेटाइल अल्कोहल्स एंड इज ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है और वॉलेटाइल अल्कोहल में ये सुटेबल है। क्यों वॉलेटाइल है, मतलब ऑलरेडी वो वॉलेटाइल हो रहा है, तो उसमें से H2 निकालना इजी है कंपेयर टू द लिक्विड फॉर्म में हो, उसमें से H2 निकालना थोड़ा डिफिकल्ट मतलब तुम्हारी एनर्जी ज्यादा जाएगी, गर्म ज्यादा करना पड़ेगा एनॉल। ये ऑलरेडी वॉलेटाइल है तो गर्म करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, इन दिस मेथड अल्कोहल वेपर्स आर पास्ड ओवर हैवी मेटल्स। अब ये मेथड में क्या कर रहे हैं, तो ये मेथड में क्या करते हैं, अल्कोहल वेपर्स आर पास्ड ओवर हैवी मेटल कैटालिस्ट से सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर और कॉपर होंगे, उसमें से तुम्हें वेपर पास करनी है, अल्कोहल को वेपर को पास करनी है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स गिव्स एल्डिहाइड। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल होंगे वो एल्डिहाइड बना देंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिस्पेक्टिवली। ओके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी क्या देंगे, एल्डिहाइड। अभी जैसे हमने प्राइमरी लिया था इथेनॉल, तो क्या बनाएगा हमारा इथेनॉल, एल्डिहाइड। और अगर सेकेंडरी लिया, तो अगर हमने ऐसे सेकेंडरी लिया कि भाई ये C और से दूसरे C से जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ गया, और दिस इज से एक C हो गया ना, ऐसे लिया हुआ है हमने, कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया ना, और ये 1 2 3 4 और 1 2 3 4। डन। तो ये क्या है, मेरा सेकेंडरी है। क्यों सेकेंडरी है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो दूसरे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी है। अब ये सेकेंडरी है, इसका अगर हम डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे तो क्या होगा, देखो
ऑलरेडी यहाँ पर तो डबल बॉन्ड है ही, ये हमने क्या लिया है, ये तो अगर हम अल्कोहल ले तो की बात है ना, तो मान लो कि ये यहाँ पे H है और ये बॉन्ड नहीं है और यहाँ पे OH, डन। तो ये हो गया 1 2 3 4, डन। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया ना, इसका नाम क्या होगा, सेकेंड पे अल्कोहल है तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन है 1 2 3, प्रोपेन टू ऑल, करेक्ट। प्रोपेन 3 कार्बन प्रोपेन, वर्ड रूट कल हमने देखा था, वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सेकेंडरी मतलब से अल्केन अल्किन अल्काइन, तो ये तो अल्केन ही है तो प्रोपेन हो गया पूरा, और फिर अल्कोहल है तो ऑल, लेकिन कहां पर है, 2 पर है, ऐसे लेंगे ना हम 1 2 3, 2 पर है तो प्रोपेन टू ऑल, ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी। क्यों, क्योंकि अल्कोहल जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो दूसरे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी हो गया। अब इसमें से H2 निकाले, इसमें से H2 निकाले तो क्या होगा, देखो एक H तो यहां से निकल गया, डन, और एक H यहां से निकल गया, दोनों H निकल गए, यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो क्या बन गया, कीटोन बन गया CH3COCH3, डन। तो सेकेंडरी में से कीटोन बना, और अभी हमने इथेनॉल लिया था तो क्या बना था, इथेनॉल, डन। तो प्राइमरी में से अल्डिहाइड, सेकेंडरी में से कीटोन, क्या करेंगे तो डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे। कौन है हमारे कैटालिस्ट, सिल्वर एंड कॉपर, ओके, डन। तो ये दूसरा था, पहला था ऑक्सीडेशन, दूसरा था डिहाइड्रोजिनेशन। थर्ड फ्रॉम दी हाइड्रोकार्बन्स, तो ये तो हमने 11th में थोड़ा बहुत देखा था, ओके। देखो फ्रॉम दी हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन में से हम क्या बना रहे हैं, अल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स, तो अल्कीन्स लिया, उसकी ओजोनोलाइसिस मतलब O3 के साथ रिएक्शन करवाई, सो अल्कीन्स और O3 के साथ रिएक्शन करवाई, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स फॉलोड बाय द रिएक्शन विद जिंक डस्ट एंड वाटर गिव्स द अल्डिहाइड्स एंड कीटोन or a mixture of both depending on the substitution pattern of the alkene। मतलब कि जो हमारी substitution pattern है, मतलब कैसे हम substitute करवा रहे हैं, ओके, उसके अकॉर्डिंगली हमने ओजोनोलाइसिस कर दिया। हमने ओजोनोलाइसिस मतलब O3 के साथ रिएक्शन करवाई, किसके साथ, O3 के साथ। तो O3 के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्डिहाइड भी मिल सकता है और कीटोन भी मिल सकता है। वो कैसे हम सब्स्टिट्यूट करवा रहे हैं उसके ऊपर है, एग्जाम्पल नहीं है तो तुम्हें भी एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर समझने के लिए तुम्हें लिखना हो तो यू कैन राइट, उसमें ऐसा कुछ है नहीं, CHH डबल बॉन्ड CHH ऐसा है सपोज मान, ओके। तो ये क्या है, हमारा अल्कीन है, और एक डाल दो, चलो ये कार्बन डाल दिया, और तो ये क्या है, हमारा अल्कीन है, ओके, ये हमारा अल्कीन है, 1 2 3 4 1 2 3, करेक्ट। अब उसका ओजोनोलाइसिस करना है तो O3 के साथ रिएक्शन होगी, O3 के साथ रिएक्शन होगी तो पहले तो यहाँ पे इंटरमीडिएट बनेगा, ओके। अब O कनेक्ट होगा डिफरेंट वे में, कहीं पर सिंगल बॉन्ड के साथ, दूसरे के साथ भी सिंगल बॉन्ड के साथ, और एक के साथ डबल। मतलब कैसे होगा पता है, O3 है ना, तो एक O ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, एक तो डायरेक्टली और दूसरा कनेक्ट, इंटरमीडिएट। बट एग्जांपल है नहीं, सो तुम्हें एग्जाम में शो करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज होगा क्या, अगर सिंपली तुमने O3 के साथ रिएक्शन करवाई ना, मतलब ऐसा सिंपल ले लिया ना तुमने, ये सिंपल अल्कीन है, ओके, इसमें कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ सपोज मैंने हाइड्रोजन है तो वो सिंपल अल्कीन है, हाइड्रोजन नहीं है और मैंने मिथाइल ग्रुप डाल दिया, कौन सा ग्रुप डाल दिया, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, कोई भी R ग्रुप डाल दिया तो वो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। पहले के केस में वो क्या बनेगा, अल्डिहाइड, और दूसरे केस में वो क्या बनेगा, कीटोन बन जाएगा। CH3 डाल दिया तो कीटोन बन जाएगा, डन। लेकिन हमें ऐसा शो करने की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ जो बोला है वैसे ही क्या, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन करना है, ठीक है। तो ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन में हमें जिंक डस्ट और वाटर के साथ करना है, ओके। तो जिंक डस्ट एंड वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, सो हमें दोनों मिल सकते हैं, दैट्स इट, उतना ही लिखना है। देन नेक्स्ट, बाय द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन्स, ओके। देखो अल्कीन और अब आया है अल्काइन्स, पहले आया अल्कीन और अब आया है अल्काइन। तो अल्काइन के साथ रिएक्शन करवाए तो हाइड्रेशन करना है, एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4 गिव एसिटाल्डिहाइड, ओके। एसिटाल्डिहाइड मतलब कौन सा है, ये क्या होगा उसका फॉर्मूला एसिटाल्डिहाइड का, ऑर्थो पर CHO और ऑर्थो पर CHO। क्यों ऑर्थो कहाँ, बेंजीन कहाँ से आई, ये तो सिंपल अल्डिहाइड है। HCHO नहीं,
वो तो फॉर्माल्डिहाइड हो गया। एसिटाइल एस मैंने कल ही बताया था, एसी वर्ड कब यूज करते हैं, दो होते हैं तब। हाँ CH3CHO। ओके, एक के लिए हम क्या फॉर्म वर्ड यूज करते हैं, दो के लिए एसी वर्ड यूज करते हैं। तो ये एसिटाल्डिहाइड है ना, तो वो क्या हो जाएगा CH3CHO। यस, सो CH3CHO। हाँ, तुम जो बोल रहे थे वो बेंजाल्डिहाइड, बेंजीन रिंग के ऊपर। ओके, ये तो एसिटाल्डिहाइड है, मतलब दो कार्बन। ओके, सो एसिटाल्डिहाइड। ऑल अदर अल्काइंस गिव कीटोन्स इन दिस रिएक्शन। तो दूसरे सारे जो अल्काइंस होंगे वो कीटोन देंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा देखो, एडिशन ऑफ व्हाट, पहले हमने इथाइन लिया हुआ है। ओके, सो पहले इथाइन लिया हुआ है, मतलब वो तो स्टार्ट इथाइन से ही होता है। ओके, हमारा अल्काइन है वो तो इथाइन से, मिथाइन तो होता नहीं। ओके, सो इथाइन लिया हुआ है H2SO4 एंड HgSO4 की प्रेजेंस में, तो इथाइन में से क्या बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड। मतलब इथाइन लिया हुआ है तो एसिटाल्डिहाइड मिल गया। अब अगर तुमने प्रोपाइन लिया, तुमने क्या लिया, प्रोपाइन, तो तुम्हें प्रोपेनॉन मिल जाएगा। बोला है ना, आगे करोगे, ऑल अदर अल्काइंस गिव कीटोन्स इन दिस रिएक्शन। ओके, तो देखो रिएक्शन गिवन नहीं है तो नहीं पूछेंगे, लेकिन जो गिवन है उसमें से पूछ सकते हैं। तो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं क्या, कि इफ इथाइन रिएक्ट्स विद द H2SO4 एंड HgSO4 गिव्स द एसिटाल्डिहाइड, देन प्रोपाइन रिएक्ट विद द H2SO4 एंड HgSO4 विल गिव, और फिर ABCD। तो तुम यहां पर एसिटाल्डिहाइड है तो वहां पर तुम शायद लिख दो प्रोपेनॉल। एसिटाल्डिहाइड मतलब क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल CH3CHO, तो वो एसिटाल्डिहाइड है, वही क्या है, इथेनॉल। तो इथेनॉल बन रहा है, इथाइन में से इथेनॉल बन रहा है, तो तुम सोचोगे प्रोपाइन में से प्रोपेनॉल बनेगा, लेकिन नहीं बनेगा, प्रोपेनॉन बनेगा। क्या बनेगा, प्रोपेनॉन। क्यों, क्योंकि बोला है ऑल अदर विल गिव कीटोन्स, तो वो क्या बन जाएगा, CH3COCH3 बन जाएगा। डन, पता चल गया। तो वो CH3COCH3 उसका कॉमन नेम क्या था, OCH3 नहीं, एसीटोन CH3COCH3 पहला। फिर कल ये भी कल बताया था क्या, वैसे तो हम दो के लिए ऐसे यूज करते हैं, लेकिन कीटोन तो दो में होता ही नहीं है। कीटोन के लिए तो 3 कार्बन चाहिए ही ना। अगर तुम्हारा 2 ही कार्बन है और वहां पे डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, तो H लगा हुआ हो तो अल्डिहाइड गिन लेंगे हम, इधर लगा हुआ है तो भी उसको अल्डिहाइड गिन लेंगे। मतलब कीटोन के लिए तो वो बीच में होना चाहिए C डबल बॉन्ड O, और आसपास दूसरे कार्बन होने चाहिए। 2 होंगे तो अल्डिहाइड हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ वो समझ रहे हो ना। अगर 2 कार्बन ले लिया हमने कीटोन में, ये है मेरे 2 कार्बन। अब मैंने अगर यहाँ डबल बॉन्ड O ले लिया तो 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, तो H। तो मैं तो बनाने जा रहा था कीटोन, लेकिन ये बन गया अल्डिहाइड CH3CHO। ओके, अगर इसको भी यहाँ ज्वाइन किया तो भी सेम ही बनेगा CH3CHO। तो कीटोन के लिए 2 तो 3 तो चाहिए ही, तो ये इस पे है डबल बॉन्ड। अब टेट्रावैलेंसी गिन लो, 1 2 3 4, इसका तो सब खत्म, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ पर H। ओके, तो अब ये मेरा बना है कीटोन। अब ये जो नाम था CH3COCH3, तो हम तो 2 के लिए ऐसी वर्ड यूज करते थे, लेकिन इसके लिए तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते थे हम, एसीटोन और प्रोपेनॉन। डन। और 2 प्रोपेनॉन बोलना हो तो 2 प्रोपेनॉन, प्रोपेन 2 ऑन, नॉट 2 प्रोपेन, प्रोपेन 2 ऑन। डन। ओके, तो ये हमने देखा था, दैट्स इट। तो यहाँ जो छोटी सी रिएक्शन थी, अब हमें पर्टिकुलरली देखेंगे अल्डिहाइड और कीटोन की, लेकिन यहाँ पर 3 रिएक्शन गिवन है। किस चीज की, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। सिंपली जो हमने 10th में भी की है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल तो हमने किया हुआ है। सो जो 10th में किया है, जो 11th में किया है, उसके बेस पे और थोड़ा बहुत अभी का, ओके, उसके बेस पे कीटोन और अल्डिहाइड कैसे बनते हैं। तो सबसे पहला हमने बोला बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल होगा प्राइमरी अल्कोहल तो अल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो कीटोन बनेगा। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, तो उसमें से तुम्हें मिल जाएगा अल्डिहाइड एंड कीटोन। दूसरा हमने देखा बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब जो अल्कोहल है उसमें से हमने DH2 निकाल देना है। ओके, तो वहां पर भी वही है प्राइमरी सेकेंडरी वाला केस, तो तुम्हें अल्डिहाइड और कीटोन मिल जाएगा। डिहाइड्रोजिनेशन में क्या निकालेंगे हम, H2 निकालेंगे। एंड थर्ड, और वो याद रखना है, Ag और Cu में से अल्कोहल की वेपर पास करनी है हमें। ओके, और क्यों, क्योंकि वॉलेटाइल हो गए तो इजी है, वो हमने बोला ना वॉलेटाइल होगा तो H2 निकालना
इजी है। ओके, एंड थर्ड हाइड्रोकार्बन में से, तो हाइड्रोकार्बन में से दो है, अल्किन में से भी है और अल्काइन में से भी है, दोनों में से। ओके, तो अल्किन में से हमने देखा तो वो है ओजोनोलाइसिस, और अल्काइन में से तो डायरेक्टली हाइड्रेशन। ओके, हाइड्रोकार्बन में से, अल्किन में से है और अल्काइन में से है। जो अल्किन में से है वो ओजोनोलाइसिस है, मतलब O3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। वो जिस तरह से हम सब्स्टिट्यूएंट करेंगे, ओके, उस हिसाब से हमें कीटोन और अल्डिहाइड मिलेंगे। ओके, जनरली हमें क्या मिलेगा, अल्डिहाइड, लेकिन अगर हमने मिथाइल ग्रुप बीच में कहीं पर ऐड कर दिया सब्स्टिट्यूएंट वाला तो हमें कीटोन मिलेगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्या, हाइड्रेशन करना है। तो हाइड्रेशन करना है तो वहां पे क्या लेना है, अभी इथिन नहीं लेना है, इथाइन लेना है। सो इथाइन में से बन रहा है इथेनॉल, इथाइन में से बन रहा है इथेनॉल। इथेनॉल मतलब CH3CHO, जो CH3CHO को तो हम एसिटाल्डिहाइड भी बोलते हैं। ओके, तो एसिटाल्डिहाइड, इथाइन में से एसिटाल्डिहाइड, और बाकी कोई भी तुमने ले लिया अल्काइन तो उसके साथ क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। उसमें से कैसे पूछ सकते हैं वो भी मैंने तुम्हें बताया कि अगर प्रोपाइन लिया तो प्रोपेनॉल नहीं बनेगा, प्रोपेनॉन बनेगा, और प्रोपेनॉन मतलब एसीटोन बनेगा। कोई भी ब्यूटाइल लिया तो भी, ब्यूटाइन लिया, पेंटाइन लिया तो भी क्या बनेगा, कीटोन ही बनते जाएंगे। पहला वाला जो है मतलब इथाइन में से हमें बन रहा है क्या, एसिटाल्डिहाइड। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आ गया। तो फिर से क्या, 3 मेथड देखी हमने, करेक्ट, 3 मेथड्स देखी, कैसे कैसे, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, फिर डीहाइड्रोजिनेशन, H2 निकालना है, यस, डीहाइड्रोजिनेशन, एंड थर्ड फ्रॉम दी हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स में भी दो है, एक तो अल्किन में से और दूसरा अल्काइन में से। अल्किन में से करेंगे तो ओजोनोलाइसिस, अल्काइन में से करेंगे तो हाइड्रेशन। देन तो जो मैं अभी लास्ट सेंटेंस हमने जैसे रिवाइज किया 1 मिनट में, वैसे बार बार करोगे ना तो ऐसे छप जाएगा दिमाग में। वो एक सेंटेंस बार बार बोलो, फिर से एक बार बोलते हैं। क्या, हमने 3 मेथड से अल्डिहाइड और कीटोन बनाया। पहला क्या किया हमने, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, फिर वो प्राइमरी सेकेंडरी वो सब पता है, सिर्फ ऐसे रिवाइज कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अच्छा ठीक है। दूसरा डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, ओके, डीहाइड्रोजिनेशन किया मतलब H2 रिमूव किया। एंड थर्ड हाइड्रोकार्बन में से हमने बनाया क्या, अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो 2 मेथड है उसमें, पहली ओजोनोलाइसिस ओजोनोलाइसिस है, और दूसरी कौन सी है, हाइड्रेशन, H2O ऐड करना। ओके, तो दूसरी है हाइड्रेशन। तो पहला जो है हमारा हाइड्रोकार्बन में जो पहला है ओजोनोलाइसिस, उसमें रिएक्टेंट क्या लेना है तुम्हें, अल्कीन, यस। और जो हमारा वो है नेक्स्ट क्या है हमारा, हाइड्रेशन में अल्काइन लेना है। डन, ओके, यस। तो वैसे रिवाइज करोगे तो बहुत ही अच्छे से याद रह जाएगा।